Hello everyone, and today we are going to understand EBM and meta-analysis. So, meta-analysis is analysis of analysis, evidence-based medicine, that is EBM pyramid. इस पिरामिड में हम देखेंगे कि जो मेटा एनालिसिस है वो सबसे टॉप पे है, उसके बाद सिस्टमेटिक रिव्यूज़ एंड उसके बाद फिर फर्दर इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं. अब नेक्स्ट है इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड इन EBM, दैट इज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. इसमें है मेटा एनालिसिस. नेक्स्ट टॉपिक है केस रिपोर्ट. केस रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट ऑफ अ सिंगल केस ऑफ अ डिजीज़. फिर नेक्स्ट है इसमें केस सीरीज़, जिसमें रिपोर्ट्स ऑफ अ मल्टीपल केसेस ऑफ अ डिजीज़. नेक्स्ट है इसमें कैप स्टडी. दिस वाज यूज्ड इन फैमिली प्लानिंग एंड इसमें के का मतलब है नॉलेज, ए का मतलब है एटीट्यूड्स एंड पी का मतलब है प्रैक्टिसेस. मतलब नॉलेज है कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होता है, फिर एटीट्यूड में क्या है कि इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू यूज़ क्या है, एंड फिर थर्ड है इसमें प्रैक्टिसेस. प्रैक्टिसेस मतलब किसको ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए. तो ये है कैप स्टडी. अब नेक्स्ट है इसमें रिजल्ट्स, जिसमें दो प्लॉट दिए गए हैं, फॉरेस्ट प्लॉट एंड फनल प्लॉट. तो फॉरेस्ट प्लॉट में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल स्टडीज़ डिपिक्टेड की जा सकती है. इसके पैरामीटर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन लाइक विथ ऑड्स रेशियो. अब नेक्स्ट है इसमें फनल प्लॉट. ये हमको बताता है कि सिस्टमेटिक बायस है या हेट्रोजेनिसिटी है, स्पेशली पब्लिकेशन बायस जो कि प्रेजेंट होता है मेटा एनालिसिस में. तो ये हमने देखा रिजल्ट्स, जिसमें फॉरेस्ट प्लॉट एंड फनल प्लॉट आता है. अब नेक्स्ट है इसमें स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ में सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें पॉइंट एस्टिमेट ऑफ इफेक्ट साइज़. नेक्स्ट है इसमें रिपोर्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स अराउंड इफेक्ट साइज़ एंड थर्ड है इसमें आइडेंटिफाई गैप्स. अब नेक्स्ट है इसमें इसके लिमिटेशंस. तो जो पहला है इसमें गीगो, दैट इज़ गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो इसका क्या मतलब है कि अल्टीमेटली मेटा एनालिसिस का क्वालिटी डिपेंड करता है जो स्टडीज़ हमने चूज़ किया है या जो स्टडीज़ हमने फाउंड किया फॉर इंक्लूजन. ठीक है. तो अगर ओरिजिनल स्टडीज़ ही बैड आ रही है तो जो उसके रिजल्ट्स होंगे या जो उसके आउटकम होंगे वो भी बैड आएंगे. तो यही है इसमें गीगो, दैट इज़ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. नेक्स्ट है इसमें एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इफ़ेक्ट. इसका मतलब है डिफरेंट स्टडी टाइप्स, डिफरेंट स्टडी लोकेशंस जिस पे हम ये मेटा एनालिसिस को देखते हैं, एंड ये सारे डिफरेंट स्टडी टाइप्स, डिफरेंट स्टडी लोकेशंस सब मिला के एक सिंगल रिज़ल्ट तैयार करते हैं. तो यही इसका एक लिमिटेशन है जिसको हम कहते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इफ़ेक्ट. अब नेक्स्ट है इसमें फाइल ड्रॉयर इफ़ेक्ट या फिर पब्लिकेशन बायस. नेक्स्ट है इसमें रिलाइज ऑन शेयर्ड सब्जेक्टिविटी. तो ये इसके लिमिटेशंस हैं मेटा एनालिसिस के. अब नेक्स्ट है इसमें मेटा एनालिसिस वर्सेस सिस्टमैटिक रिव्यू. तो मेटा एनालिसिस में क्या है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच फॉर क्वांटिटेटिव सिंथेसिस फॉर एविडेंस ऑफ ऑल डाटा एंड स्टडीज़ अवेलेबल, एंड सिस्टमेटिक में क्या है, सिलेक्टिंग, एवल्यूटिंग एंड सिंथेसाइजिंग. तो ये हमने मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू को एक तरह से कंपेयर किया है. अब नेक्स्ट है इसमें फॉरेस्ट प्लॉट. तो फॉरेस्ट प्लॉट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्टिमेटेड रिजल्ट्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टडीज़ ऑफ सेम प्लॉट. तो ये हमने देखा फॉरेस्ट प्लॉट. उसके बाद हमने एक और प्लॉट इसमें डिस्कस किया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं. बट ब्रीफ में हम थोड़ा फनल प्लॉट को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे. सो फनल प्लॉट क्या है, वो एक स्कैटर्ड प्लॉट है जिसमें ट्रीटमेंट इफेक्ट वर्सेस प्रिसीजन होता है. दूसरा, यूज्ड इन सिस्टमैटिक रिव्यू, यूज्ड टू डिटेक्ट बायस, सिस्टमैटिक हेट्रोजेनिटी इन मेटा एनालिसिस, एंड यूज्ड टू डिटेक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायस नोन एज पब्लिकेशन बायस. तो इस वीडियो में रफली हमने सारे इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स थे मेटा एनालिसिस से रिलेटेड उसको हमने डिस्कस किया है. एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम फर्दर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.